यही लोग कहते थे ना कि राम लला हम आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे ना, यही कह रहे थे ना। आप तारीख बता रहे हैं तो आप लोग कह रहे हैं कि हम आएंगे नहीं। आपने कहा कि जो शहीद यहाँ हुए हैं उनको निमंत्रण नहीं मिल रहा, इसका मतलब आप मान रहे हैं कि यहाँ गोलियां चली और लोग मारे गए और उनके साथ आप खड़े हैं। जनता माफ नहीं करेगी। आप ही लोग हैं जो भगवान को राम सेतु पर आप ही लोगों ने उसको तोड़वाने का आदेश दिया था, कांग्रेस सरकार ने ही। आज जो लोग रोजगार का, सरकार का तमाम मुद्दाएं उठा रहे हैं ना, ये मुद्दाएं उठाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका समय निकल चुका है। सोने की नगरी बन रही है, जोगी मोदी ने किया है। कांग्रेस की जमाना नहीं रहेगा, भाजपा की जमाना रहेगा। मेरे उम्र में मैं करके नहीं सोचा था मैं, मगर मोदी साहब के, योगी साहब से ये बन चुका है। वो ताकत वाला है, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को निभाने वाला है। तो आज की इस वीडियो में ऑडियंस ने कांग्रेस के प्रवक्ता को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट में आकर कह रहे थे कि कांग्रेस अगर सरकार में नहीं होती कभी तो राम मंदिर कभी नहीं बनता, और कांग्रेस का गुणगान करते करते ये भी बोल रहा था कि राम मंदिर कांग्रेस का ही देन है। तो इसी बात पर ऑडियंस ने जब इसे धोना शुरू किया तो इसके पास भागने का कोई जगह ही नहीं बच रहा था, क्योंकि ये राम मंदिर बनने के बाद पूरा क्रेडिट लेने का पूरा कोशिश कर रहा था, लेकिन ऑडियंस के सामने ऐसा कुछ भी नहीं चला। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए आगे। यही लोग कहते थे ना कि राम लला हम आएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे ना, यही कह रहे थे ना। आप तारीख बता रहे हैं तो आप लोग कह रहे हैं कि हम आएंगे नहीं। धिक्कार है हम पर। ये कह रहे हैं, सुनिए भैया एक मिनट। अभी आपने कहा कि जो शहीद यहाँ हुए हैं उनको निमंत्रण नहीं मिल रहा, इसका मतलब आप मान रहे हैं कि यहाँ गोलियां चली और लोग मारे गए और उनके साथ आप खड़े हैं। मान रहा हूँ। देखिए, आप ही लोग हैं जो भगवान को राम सेतु पर आप ही लोगों ने उसको तोड़वाने का आदेश दिया था, कांग्रेस सरकार ने ही। अरे व्हाट्सएप छोड़ो यार, यूनिवर्सिटी पढ़ो। अरे व्हाट्सएप कहाँ पढ़ रहे हो यार तुम की लोग? बात नहीं है, कांग्रेस सरकार ने आज तक। अरे किताब पढ़ो महाराज। एक सवाल वहाँ से भी और फिर मैं शरद जी आपको पूरा मौका दूंगी। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं, किससे सवाल है? सवाल से ज्यादा मेरा एक जवाब रहेगा बहन जी। जवाब ये रहेगा, आप त्रेता युग ध्यान रखिएगा। राम जी जब अवतरित हुए तो वहां पे भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं भेजा गया था, वो वेश बदल कर आए हुए थे अपने प्रभु से मिलने। और सुनिए, जो राम, जिसके लिए राम प्रिय होंगे उनको निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होगी, वो स्वयं अपने प्रभु से मिलने आएंगे। वही सही बात है। ठीक है शरद जी, जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। पहले एक सुनिए के करके। पहले भाई साहब ने पूछा अभी कि आप ये मानते हैं गोली चली? हम ये मानते हैं गोली चली। गोली चलवाया मुलायम सिंह यादव ने, और उसी मुलायम सिंह यादव उन्हीं के साथ आपने गठबंधन कर लिया। पहले बात सुनिए, पहले केंद्र में सरकार किसकी थी? केंद्र में मुलायम सिंह यादव को पद्मश्री दिया इन्होंने। क्या नाचो भाई? जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह है हाँ? तो कांग्रेस पार्टी इसे राजनीतिक आयोजन क्यों कह रही है? बौखला गए हैं, वो बदहवासी छाई है। कितनी बार दर्शन करने आए राहुल गांधी, सोनिया गांधी? अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं रहे इस दुनिया में, उनके हिंदुत्व पे, उनकी राष्ट्रवादिता पे कोई संदेह नहीं कर सकते हम। जब तक प्रधानमंत्री रहे एक बार भी रामलला नहीं आए, तो क्या वो राम विरोधी है क्या? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। तो क्या राम विरोधी है क्या वो? एक मिनट, क्या बोलना चाह रहे, क्या बोलना? सुनिए, ये बात कह रहे हैं, आप बहुत अच्छा डिफेंड कर रहे हैं मेरे भाई, लेकिन सिलेक्टेड वर्क ऑफ जवाहरलाल नेहरू वॉल्यूम 16 पेज नंबर 611 पार्ट 2 आप सर्च कीजिए। इन्हीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आकाशवाणी पे सोमनाथ मंदिर की खबर दिखलाने को मना किया था और कहा था इससे देश में एक समुदाय विरोध के खिलाफ लहर चल सकती है। ठीक है, चीटिंग करता है तो श्वेता जी, मेरा सवाल एक भाई ने सोमनाथ मंदिर का नाम लिया था, जिक्र हुआ। अभी एक भाई ने सोमनाथ मंदिर का नाम लिया था, मैं इसका जिक्र करने ही वाली थी कि जिस समय सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, तो ये नेहरू जी का मत था कि उन्होंने राष्ट्रपति जो हमारे थे राजेंद्र बाबू जी, उनको मना किया था कि आप वहां मत जाइए प्राण प्रतिष्ठा में। तो जिनकी सोच ही शुरू से ऐसी रही है, हिंदू विरोधी रही है, अब ये चिल्ला के कहते हैं कि हिंदुओं के लिए राजनीति हो रही है। पर ये तो कह रहे हैं कि अब हमारे अध्यक्ष आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय साहब आ रहे हैं। भैया, इनका गिदारा कहो आए, कौनो फर्क नहीं पड़ता है। इनका गिदारा जाए जौन करे, कौनो फर्क नहीं पड़ता है। आपके 55 साल के बच्चे के लिए हम लोग ने सारे वो माफ कर दिए हैं, ठीक है। और एक और बात आपको बताना चाहती हूँ
कि देखिए हिंदुओं को जात पात में बांट करके, आज बांट करके जो राजनीति करके ये यहाँ खड़े हुए, इतनी हिम्मत ये कहां से लाते हैं? धिक्कार है हम इनसे पूछो, इतनी हिम्मत ये कहां से बता रहा हूं कहां से लाते लाते हैं हैं। कि ये हिंदुओं के बहाए हुए रक्त पे आके खड़े होकर के हिंदुओं की हजारों संख्या में कत्ल करवा के, कत्लेआम करा के ये यहाँ आकर के खड़े होते हैं। आज जो लोग रोजगार का, सरकार का तमाम मुद्दाएं उठा रहे हैं ना, ये मुद्दाएं उठाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका समय निकल चुका है। सही बात है। अब ऐसा समय दोबारा नहीं आएगा। जब आपका समय आया था, अभी आदरणीय आपने बोला, भैया एक बात बता दो, वो आपसे लड़ने लग जाएंगे, आप किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं क्या? अयोध्या के रहने वाले? हाँ, ये कर लो पहले। मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। मेरे रक्त के हर एक बूंद बूंद में भगवान राम निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे बाबा जी कार सेवा करते हुए यहीं पर शहीद हुए थे। इसलिए मैं रोजगार से ज्यादा अपने धर्म का मायने जानता हूँ। ठीक है, आप देखिए रमनीश जी, एक मिनट, 2-3 सवाल और ले लूं, फिर सीधा आपके पास आऊंगी। बहुत सारे सवाल हैं और जनता सवाल करना चाहती है। हाँ, मेरे 2 प्रश्न हैं। बार बार एक विषय आ रहा है विपक्षी द्वारा कि उसकी छत पूरी नहीं है और शंकराचार्य है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कांग्रेस प्रवक्ता ने, मेरे प्रभु श्री राम ने खुद महादेव का रामेश्वर में बिना छत के मंदिर की स्थापना की थी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, दूसरी बात ये कहते हैं बार बार शंकराचार्य जी नहीं आ रहे। 13 अखाड़े हैं जो कुंभ में स्नान करते हैं, उनके सभी के आचार्य निम्बक आचार्य, माधवाचार्य, यानी कि जो 10,000 यहाँ पर साधु संत आए हैं, ये कांग्रेसी उनका अपमान करते हैं। तो योगी जी और मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक तो कांग्रेस का अशुभ काल ही चलेगा, क्योंकि जनता में जब भगवान राम को आप नहीं माना, अपने भाव भगवान राम को जब स्वीकारा नहीं, तो आपके लिए तो अशुभ काल ही चलेगा, शुभ काल तो आ नहीं सकता। सही बात है। हम अयोध्या की ही हो, आशीर्वाद ही तो है। कैसा लग रहा है? इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, मंत्रोच्चार हो रहे हैं राम जी को लेकर। सोने की नगरी बन रही है, जोगी मोदी ने किया है। कांग्रेस की जमाना नहीं रहेगा, भाजपा की जमाना रहेगा। अब देखिए, तो आम लोगों की भावना है और आम लोगों की भावना बहुत कुछ कहती है। हाँ, बोलिए। मैं आंध्र प्रदेश से आया हूँ, मेरा नाम राम मोहन राव है। इतना दूर मेरी उम्र है 72 ईयर्स से। मेरे उम्र में मैं करके नहीं सोचा था मैं, मगर मोदी साहब के, योगी साहब से ये बन चुका है। वो ताकत वाला है, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को निभाने वाला है। कांग्रेसियों का यही हाल है, ये लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन जब इन लोगों को मंदिर बनाने का टाइम होता है तो ये लोग सिर्फ विरोध में लगे हुए थे और किसी भी तरह चाह रहे थे कि राम मंदिर ना बने, ताकि इन लोगों का मुस्लिम वोट बैंक छूट ना जाए। लेकिन अब जब मोदी जी राम मंदिर को बनवा दिए हैं तो इन लोगों को मिर्ची लग रहा है। राम मंदिर बनने के बाद अब राहुल गांधी को भी मंदिर का याद आ रहा था, इसीलिए तो वो मंदिर अब जा रहे हैं, लेकिन पहले पहुंच मस्जिद तक ही होता था। अब कांग्रेसियों को भी समझ में आ चुका है कि हिंदुओं को साथ लेकर चलना ही पड़ेगा और मंदिर जाना ही पड़ेगा। और इनके प्रवक्ता जब भी डिबेट में आते हैं तो ऐसे ही अपनी हर जबार धुलाई करवाते ही हैं। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।